चालाक दुकानदार का लालच। दयानगर नाम के गांव में हरे राम नाम के एक बनिए की बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसके दुकान पर जरूरत का सभी सामान मिलता था। सभी गांव वाले हरे राम की दुकान से ही सामान खरीदा करते थे। हरे राम की दुकान खरीदारों से भरी रहती थी और उसे काफी मुनाफा भी होता था। हरे राम बहुत ही लालची दुकानदार था। वह लोगों को हमेशा तौल से कम ही सामान देता था और पैसे पूरे लेता था। एक दिन बंटी हरिराम की दुकान से कुछ सामान ले आया। बंटी बोला, भैया मुझे 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। हरिराम ने कहा, हाँ हाँ, आराम से बैठो, अभी देता हूं। हरिराम अपने नौकर को आवाज देता है, अरे ओ रामू, जल्दी से 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे। रामू बोला, जी मालिक, अभी लाया। जैसे ही रामू आटा तौलता है तो हरिराम वहां जाकर एक पलड़े में चुंबक लगा देता है। रामू बोला, अरे मालिक, यह क्या कर रहे हैं? ऐसे तो सामान तौल में कम होगा। हरिराम बोला, अरे तो क्या मैं अपनी दुकान लुटा दूं? जैसा कह रहा हूं वैसा कर तू। अभी नया नया आया है, यह सब काम सीखने में थोड़ा समय लगेगा तुझे। रामू मालिक के सामने चुप हो जाता है और सामान तौलकर बंटी को दे देता है। बंटी जैसे ही एक हाथ में आटा उठाता है, उसे भार में थोड़ा कम लगता है। बंटी बोला, हरिराम भैया, ठीक से तौला है ना? मुझे आटा आज थोड़ा कम लग रहा है। मैं हमेशा 5 किलो आटा ही लेकर आता हूं। मुझे उठाने से ही पता चल जाता है। मुझे यह 5 किलो से कम लग रहा है। बंटी की बात सुनकर हरिराम गुस्से में आ जाता है और कहता है, सुनो भैया, सामान बिल्कुल सही तौल कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ शक हो रहा है तो भाई कहीं और से ले लो। हमारे पास बेकार की बहस के लिए टाइम नहीं है। बंटी बोला, हरिराम भैया, आप तो जानते ही है, गांव में आपकी राशन की दुकान के अलावा और कोई दुकान नहीं, तो हम सामान लेने और कहाँ जाएंगे? अगर हम इस तरह थोड़ा थोड़ा सामान लेने दूसरे गांव में जाएंगे तो उसका भाड़ा भी बहुत खर्चा हो जाएगा। हरिराम ने कहा, हाँ तो ठीक है, मैंने कब रोका है, लेकिन मेरे काम पर शक मत करो। इस तरह हरिराम गांव वालों को कम तौल पर सामान देता था और दाल चावल और चने में कंकड़ पत्थरों की मिलावट भी करता था। गांव वाले मजबूर थे, क्योंकि गांव में केवल राशन की एक ही दुकान थी, इसलिए सभी को मजबूरी में वहीं से सामान लेना होता था। हरिराम इस तरह बेईमानी करके खूब पैसे बना लेता। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कितनी मुश्किल से गांव वाले अपने घर का राशन लेने उसके पास आते थे और उन्हें कम तौल का और मिलावटी सामान मिल पाता है। गांव वाले हरिराम से परेशान होकर गांव के ही पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, साहब, हम आपके पास हरिराम बनिए की शिकायत करने के लिए आए हैं। गांव में उसके अकेले की ही दुकान होने के कारण वह इस बात का बहुत फायदा उठाता है और सभी लोगों को मिलावटी और घटिया सामान देता है। इसके अलावा सामान तौलने में भी गड़बड़ी करता है। साहब, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर भी थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। वह कहता है, अरे इस तरह किसी और के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूं? क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, सबूत तो नहीं है हमारे पास साहब, लेकिन वह बेईमानी तो कर रहा है ना, और ऊपर से अकड़ता भी है। इंस्पेक्टर बोला, तो क्या मैं तुम्हारे कहने से ही उसे गिरफ्तार कर लूं? बिना सबूत के कोई काम नहीं होता।
चलो जाओ यहां से। इस तरह इंस्पेक्टर गांव वालों को वहां से भगा देता है और हरिराम के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। इससे गांव वाले निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की बीवी हरिराम की दुकान से कुछ राशन सामान लेने के लिए जाती है। हरिराम के दुकान के राशन में मिलावट होने के कारण इंस्पेक्टर की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इंस्पेक्टर की बीवी अपने पति से फोन करते हुए बोली, सुनिए जी, हमारे बेटी मीनू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आप जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाइए। इंस्पेक्टर जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी बेटी और बीबी के साथ अस्पताल जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बताया, देखिए, आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसने कुछ गलत खा लिया है, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। इंस्पेक्टर की पत्नी बोली, कल मैंने हरिराम की दुकान से कुछ राशन का सामान और मसाले मंगवाए थे। उन्हें से खाना बनाने के बाद वो खाना खाकर मीनू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इंस्पेक्टर बोला, तुम सही कह रही हो। इस हरिराम की दुकान का सभी सामान मिलावटी है। गांव वालों ने इसके बारे में मुझे शिकायत की थी, लेकिन उस समय मैंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसका हर्जाना आज मुझे भुगतना पड़ा। यदि मैं गांव वालों के कहने पर उसी समय उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख लेता तो आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। खैर, कोई बात नहीं। अब मैं इस हरिराम को नहीं छोड़ूंगा। उसी गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो वहां के विद्यालय में शिक्षक था। राहुल पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए इंस्पेक्टर ने राहुल को हरिराम के खिलाफ रिपोर्ट करने को कहा। इंस्पेक्टर बोला, राहुल भाई, मैं चाहता हूं तुम गांव वालों के साथ मिलकर इस बनिए हरिराम के खिलाफ रिपोर्ट करो। वह सामान में मिलावट करता है और तौल में भी कम सामान देता है। उसका सामान खाकर मेरी बेटी बहुत तेज बीमार पड़ गई। मैं चाहता हूं तुम गांव वालों के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, तभी मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकता हूं। राहुल ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी जो मैं इस समाज के काम आ सकूं। मैं इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसके खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा। गांव के लोगों ने भी राहुल को बताया, भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ही समस्या का कोई हल निकालें। गांव में राशन की केवल एक ही दुकान है, जो कि हरिराम की है। हरिराम बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी है। साहब, हम गांव वाले बड़ी मुश्किल से अपने घरों का खर्च चलाते हैं। यदि हमें कमतौल का और मिलावटी सामान मिलेगा तो हम लोग कहां जाएंगे। राहुल बोला, यह तो बहुत गलत बात है। हरिराम गांव में एक राशन की दुकान होने का बहुत फायदा उठा रहा है। इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। चलो सोचता हूं कुछ। अगले दिन राहुल अकेले ही हरिराम की दुकान पर गया और उससे कुछ सामान खरीदने का नाटक करने लगा। हरिराम ने कहा, अरे अरे मास्टर जी, आज आप हमारे दुकान पर कैसे आए? आप तो अपना सामान शहर से मंगवाते हैं ना? राहुल ने कहा, हाँ, इस बार मैं सामान नहीं ला पाया। शहर जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए जरूरत का सामान लेने आया हूं। हरिराम बोला, हाँ हाँ, हुक्म कीजिए मास्टर जी, क्या क्या चाहिए? राहुल ने कहा, मुझे 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और सभी तरह की 1-1 किलो की दाल दे दो। हरिराम ने कहा, आप 5 मिनट बैठिए साहब, मैं अभी सब सामान तुलवा देता हूं। राहुल ने देखा कि नौकर हर सामान को 200 से 300 ग्राम कम ही तौल रहा था। राहुल छुपकर तराजू के नीचे भी नजर मारता है तो उसे वह चुंबक भी दिखाई दी, जिससे उसे
सारी बात समझ आ गई कि किस तरह हरिराम लोगों को उल्लू बनाता है और उनसे कम सामान के ज्यादा पैसे वसूलता है। वापस आने के बाद राहुल काफी देर तक सोच विचार करता। आखिर में उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राहुल अपने एक छात्र सोहन को बुलाता है और उसे समझाता है। राहुल सोहन से कहता है, देखो बेटा सोहन, मुझे तुमसे एक काम है। तुम तो जानते हो हरिराम गांव का एक ही बनिया है। वह किस तरह तौल में कम सामान लेकर लोगों को देता है। हमें बस उससे सबक सिखाना है। सोहन बोला, जी मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? राहुल ने कहा, देखो, परसों हम दोनों हरिराम की दुकान से कुछ सामान लेने के बहाने जाएंगे। मैं उससे सामान ले रहा हूँगा, तब तुम उससे बात करना और मेरे मोबाइल में सामान तोलने की एक वीडियो बना लेना। ध्यान रहे, उस वीडियो में यह सब साफ नजर आना चाहिए कि वह किस तरह तौल में सामान कम करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करता है। राहुल सोहन को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा देता है। 2 दिन बाद राहुल और सोहन दोनों हरिराम की दुकान पर गए। हरिराम ने कहा, अरे मास्टर जी, कहिए कोई सामान कम पड़ गया क्या? राहुल बोला, जी, मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, यह कुछ 2-4 दिनों के लिए, इसलिए मैंने सोचा कुछ राशन और ले जाऊं। हरिराम बोला, हाँ हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है। मेहमानों के सामने खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या क्या सामान चाहिए? राहुल हरिराम को अपनी बातों में उलझा लेता है और सोहन चुपचाप सामान तोलने वाले नौकर का एक वीडियो बना लेता है। सारा सामान लेकर राहुल और सोहन घर वापस आ जाते हैं। राहुल गांव के एक सरकारी अफसर को लिखित में एक शिकायत देता है, जिसमें हरिराम के खिलाफ उसकी सारी बातों का खुलासा था। फिर राहुल इंस्पेक्टर को बताता है, देखिए, मोबाइल में हरिराम की यह वीडियो, इसमें साफ नजर आ रहा है कि हरिराम का नौकर तराजू में चुंबक लगाकर कम सामान तौल रहा है। अब तो आपके पास हरिराम के खिलाफ पक्का सबूत है। इंस्पेक्टर बोला, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। हमें तो सरकार ने इसी काम के लिए रखा है। यदि कोई भी मिलावटी सामान या फिर तौल में कम सामान बेचे तो हम उसे पकड़े और सबक सिखाएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी, इसलिए वह लोग हरिराम जैसे लोगों के हाथों बेवकूफ बनते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही हरिराम की दुकान पर जाऊंगा। राहुल बोला, जी धन्यवाद। अगले ही दिन इंस्पेक्टर हरिराम की दुकान पर रेड मारने के लिए गया। इंस्पेक्टर हवलदार से बोला, हाँ भाई, सारी दुकान की अच्छे से तलाशी लो और देखो क्या क्या मिलावटी है, इसका तराजू भी चेक करो। हरिराम बोला, अरे अरे साहब, हुआ क्या है, बताओ तो सही, जरा इधर अकेले में बात करते हैं ना। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, मुझे तुम रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? चलो इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर लूंगा। हरिराम ने कहा, नहीं नहीं साहब, वह तो यूं ही मुंह से निकल गया, गलती हो गई। मेरे दुकान में एकदम बढ़िया सामान है। इंस्पेक्टर बोला, हाँ हाँ, वो तो अभी पता ही चल जाएगा। पुलिसकर्मी ने कहा, साहब जी, यहाँ तो सब सामान मिलावटी है। चावल, दाल, आटा और तराजू के नीचे चुंबक भी चिपकाया हुआ है। इंस्पेक्टर ने कहा, सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लो। पुलिसकर्मी सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लेते हैं और हरिराम की दुकान को कुछ समय के लिए सील कर देते हैं। हरिराम बोला, अरे यह क्या कर रहे हैं साहब? हमने कोई भी बेईमानी नहीं की।
किसी ने आपको गलत शिकायत की है। पुलिस वाला बोला, तुम गांव वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर हमें नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है, और यह मिलावटी सामान भी ना तुम्हारी इसी दुकान में मिला है। आप जेल में चक्की पीसोगे तभी अकल ठिकाने पर आएगी। इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों से बोला, ले चलो इसे। सरकारी अफसर उसके दुकान पर ताला लगाकर वहां से चले गए और पुलिस हरिराम को अपने साथ जेल ले गई। राहुल ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव के एक ईमानदार व्यक्ति की राशन की दुकान खुलवाई, जिससे उसके परिवार का भी खर्चा चलता रहे और गांव वालों को भी कोई समस्या ना हो। सभी गांव वालों ने राहुल का शुक्रिया अदा किया और उसकी समझदारी और साहस की खूब प्रशंसा की। हरिराम को उसकी बेईमानी की सजा जेल में मिल रही थी और उधर गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।